क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में कोई डाउट है? हाँ सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 51 में होना नहीं चाहिए वैसे। क्वेश्चन नंबर 51 तो सिंपल ही है। वो विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 51। सर 51 क्वेश्चन है, सेट ए x बिलोंग्स टू 2 to 8, 2 पे इक्वलिटी है डार्क सर्कल, 8 पे इक्वलिटी नहीं है, सो होलो सर्कल 2 to 8। सेट बी है x बिलोंग्स टू 5 to 10, 5 और 10 दोनों पे होलो सर्कल, ये हो गया। क्वेश्चन है फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट डी एंड डी इज ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करोगे। सो दिस इज ए, दिस इज बी। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है बोलो? कॉमन पार्ट 5 to 8 ब्रैकेट्स ओपन या क्लोज? क्लोज। ओपन ब्रैकेट आएगा, बताया था इंटरसेक्शन के केस में कहीं पे भी होलो होता है तो फिर ओपन ब्रैकेट ही आएगा, है ना। तो इंटरसेक्शन है 5 to 8, ठीक है। और फाइनली इसको करना है आपको यूनियन विद सी, और सी है -2 to 0, ठीक है। ये हो गया सी एंड 5 to 8 था दिस। यूनियन का मीनिंग होता है आप सारे एलिमेंट्स यूज करते हो A to Z जितने भी क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, बट एग्जैक्टली वन टाइम। सो फाइनल आंसर -2 to 0 यूनियन 5 to 8, ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अभी क्वेश्चन है हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x विल बी अवेलेबल इन D। सो इस इंटरवल में कितने इंटीग्रल वैल्यूज आ रहे हैं बोलो? -2, -1, 0, 6 एंड। अच्छा वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर। सर लाइक वगैरह तो नहीं हो रहा है? नो सर। हाँ तो यार थोड़ा रिप्लाई वगैरह करते रहो, है ना। आपको मीटिंग वगैरह में भी ऑलरेडी काफी चीज समझाया था सारी चीजें। तो यार कोई कुछ कहता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो मान जानी चाहिए थोड़ी बात, है ना। सो फाइनली आंसर है दिस -2, -1, 0, 6 एंड 7। सो हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x आर देयर? 5। ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, x बिलोंग्स टू दिस देन 2x - 7 बिलोंग्स टू। देखो x है -5 to 8, then 2x belongs to, multiply with the 2, पॉजिटिव नंबर है इन इक्वेशन साइन विल रिमेन सेम, यानी -10 to हो गया 16। और अभी करना है आपको -7। अगेन प्लस माइनस करने पे कोई इफेक्ट नहीं आता, इन इक्वेशन का साइन चेंज वगैरह नहीं होता। 16 - 7 9, ये है 2x - 7 एंड -10 - 7, -17। तो फाइनल आंसर है -17 to 9, ऑप्शन बी। रैशनल इनइक्वेशन का ये लास्ट प्रैक्टिस है हमारा, इसके बाद हमें लॉगरिथमिक इनइक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो यार इसको अच्छे से समझ लो, है ना, क्योंकि अब लॉगरिथमिक स्टार्ट होने वाला है इसके बाद में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 डिस्कस करना है। 53 नो सर। 53 1/x² + x - 6 मिडिल टर्म स्प्लिट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स विल बी x + 3 into x minus 2। क्रिटिकल पॉइंट्स है -3 एंड 2 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस इक्विलिटी है। सो डार्क सर्कल आएगा क्या बोलो? नहीं आएगा। नहीं है। हेलो। बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, यानी -3 to -3 to 2। क्वेश्चन है हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x विल सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो -3 to -2 इस इंटरवल में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं बोलो? 4 4। एग्जैक्टली। सो -2 -1 0 और 1, यानी एग्जैक्टली और जस्ट 4 इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 54, x² - 3x + 2 upon x² + 4x - 5 less than or equal to 0, middle term split of factors x - 2 into x - 1 into x - 2, और यहाँ पे middle term split of factors x + 5 into, x minus 1 what should be the next step? critical point। क्रिटिकल x - 1 कैंसिल, ये होना चाहिए फर्स्ट स्टेप। एंड बिकॉज ऑफ ये डिनोमिनेटर में अवेलेबल था, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1।
हाँ, फिर रिमेनिंग है x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस फाइव, क्रिटिकल पॉइंट, 2n minus 1. क्रिटिकल पॉइंट माइनस फाइव, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, साइन कन्वेंशन माइनस प्लस माइनस कब आता है? जब x का कोई साइन माइनस होता है. हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x हो नेगेटिव में और वो ऑड नंबर में अवेलेबल हो, लाइक 1x नेगेटिव, 3x नेगेटिव, 5x नेगेटिव, 7x नेगेटिव. इक्वलिटी है, सो डार्क सर्कल विल बी एट 2. 2 माइनस 5 पे होलो सर्कल लेस देन 0 एनी नेगेटिव पोर्शन. सो फाइनल आंसर है x बिलोंग्स टू -5 to 2. करेक्ट है या इसमें कुछ करेक्शन या मॉडिफिकेशन? x not equal to minus इसमें से आप एक्सक्लूड करोगे 1. करेक्ट. Yes, sir. अगेन क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन? तो इंटीग्रल वैल्यूज आ रहे हैं इसमें -4 -3 -2 -1 0. 1 नहीं आ रहा है, फिर 2 आ रहा है. आंसर 6. बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. 55 इसमें तुम एक्सप्लेन करो. क्वेश्चन नंबर 55. सर मैं हाँ बोलो. अलग वैल्यू एक्स स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. तो सॉरी 4 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, कैन बी, कैंसिल. बट हमें इक्वलिटी कंडीशन चेक करना पड़ता है स्क्वायर्स का, या पावर 4 या पावर 6 या इवन पावर का. सो x इज इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0? नॉट इक्वल. Not equal to 0. क्योंकि इक्वलिटी नहीं है तो नॉट इक्वल टू 0. क्रिटिकल पॉइंट्स अवेलेबल है अभी 1 एंड 4. साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी नहीं है, सो होलो सर्कल ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव Portion. portion. क्वेश्चन था हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x विल नॉट सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन. तो इस इंटरवल में फाइनली कौन से इंटीजर्स नहीं आ रहे? तो 0 नहीं आ रहा है, एक 1 नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है, और 4 नहीं आ रहा है, मतलब 5 इंटीजर्स नहीं आ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. 56 कौन एक्सप्लेन करने वाला है? बोलो. क्वेश्चन नंबर 56. Who will explain question number 56? हाँ कार्तिक बोलो. सर सबसे पहले हम ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसे फैक्टराइज करेंगे. सो इट विल बी x minus 2 whole square x minus 2 whole square, 3x minus 1, then upon 2x minus 5 whole cube. So we Whole can write cube. it as 2x minus 5. odd powers can be replaced with single power. हाँ. ठीक And है, even next powers बोलो. can be cancelled. Even powers can be removed. Equality condition करना पड़ता है. Check हाँ. is equal to 2 या not equal to 2? Not equal to 2. क्योंकि राइट साइड में इक्वलिटी नहीं है. हाँ. ठीक है. क्रिटिकल पॉइंट्स 1/3 और 5/2. 5/2 डेफिनेटली राइट साइड ऑफ 1 राइट अपॉन साइड 3. जाएगा. साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी नहीं है, सो होलो सर्कल लेस देन 0 यानी नेगेटिव हाँ, नेगेटिव पार्ट. portion. If the solution of the given equation is given y, x belongs to 1 upon 3 2. 5/2. इसमें से आप एक्सक्लूड करोगे क्या? 2. 2. Then we have to find out 6 times a plus b plus c. 6 times a plus b और plus c. ये क्वेश्चन है. हाँ, LCM 6 3 2 2 3 और 12. करेक्ट है? 29/6. Yes, sir. तो ये हो गया 17 plus 12 यानी 20. 9. 9. ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57. अगेन सिंपल क्वेश्चन है. मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स. न्यूमरेटर x minus 1 into X minus 2. denominator x minus 6 into X minus 5. X plus 5, sorry. less than or equal to 0. Critical points 1, 2, 6 और minus 5. sign convention Plus minus plus minus. Yes, ma'am. equality है, so holds equality है, so dark circle at x is one equal to 1 and 2. 2. minus 5 और 6 पे Hollow Hollow circle. circle. less than 0 any negative. Portion. Exactly. Question है find out summation of all possible integral values of x satisfying a given in equation. तो इस फाइनल इंटरवल में इंटीजर्स कौन से आ रहे हैं? बोलो. -4 -3 -2 then -1. 0 and then 0 और 1. 1. यहाँ पे 2, यहाँ 3, 2, 3, 4, 4 और 5. 5.
समेशन कितना आ रहा है इनका, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं है, क्वेश्चन में है फाइंड समेशन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। तो देखो 3 और 5 आ 4 रहा तो हो गया कैंसिल, ये 2 भी हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, रिमेनिंग 5 आ रहा है। तो 5 समेशन है 5, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 स्टार्ट कर दो। x minus 2 whole square, squares can be, Remove. removed, इक्वलिटी कंडीशन करना पड़ता है चेक, तो इज इक्वल टू 2 या नॉट इक्वल टू 2? Equal is to. equal to Equal 2, to 2. x minus x whole cube odd power can be replaced with single power, ठीक है। 8 minus 2x whole cube again odd power can be replaced with Single. single power, 10 minus x whole square even powers can be removed, इक्वलिटी कंडीशन करना पड़ता है चेक, but because of denominator x cannot be 10. 10. equal to greater 10, than or equal to 0, ये क्वेश्चन है। क्रिटिकल पॉइंट 6, 6. 6, 4. 6 and 4. क्रिटिकल पॉइंट 4. 4, साइन कन्वेंशन, Minus plus minus. plus minus plus, देखो कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है, हाँ, बट यहाँ पे हाँ, इवन नंबर ऑफ x नेगेटिव है, दिस एंड दिस, हाँ। तो इवन नंबर ऑफ x नेगेटिव होते हैं तो साइन कन्वेंशन चेंज नहीं होता, यानी प्लस माइनस Plus. plus इक्वलिटी है, सो डार्क सर्कल एट x इज इक्वल टू 6, 6. और 4 पे hollow Hollow. circle, ग्रेटर देन 0, यानी विच पोर्शन, positive portion, ग्रेटर देन 0 मतलब ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0। ओके, अभी क्वेश्चन है हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x Will not satisfy. will not satisfy the given inequation, will not satisfy the given inequation। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, कौन से लोग यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे या इंक्लूड नहीं हो रहे, तो 4 इंक्लूड नहीं हो रहा है, 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है, 6 तो इंक्लूड हो रहा है ना, हाँ, और इसके अलावा 10, 10 नहीं. 10 इंक्लूड नहीं हो रहा है, सो हाउ मेनी इंटीजर्स, 3, 3, आंसर शुड बी 3, B. ऑप्शन बी। क्वेश्चन तो टफ नहीं था यार, देखो ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व करते हैं। शीट का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। क्वेश्चन है दिस x स्क्वायर प्लस 9 लेस देन x प्लस 3 होल Whole स्क्वायर लेस square. देन 8x प्लस, 25, ये सॉल्व करते हैं। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 9 लेस देन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, कैंसिल, 6x ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 0. 0, 0/6 यानी कि 0, तो एक तो सॉल्व हो गया है ये। अब आप सॉल्व करो दिस पार्ट, दिस पार्ट है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लेस देन 8x प्लस, 25. यूजिंग 25, ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड में बनाना होता है 0, 6x माइनस 8x माइनस 2x 9 माइनस 25, 16 less than 0. मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स, Mm, नहीं कुछ तो मिस्टेक हुआ है। नहीं ठीक है, नहीं सब मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, हाँ सर. चलो कोई इशू नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 16. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2. 4 इंटू 1 इंटू 16 यानी कि 64, ये हो गया अभी 68, 68 इज 17 इंटू 17 4. यानी 2 रूट 17. अपॉन 2a यानी कि 2, ये हो गया 1 प्लस माइनस 17 root 17, 1 माइनस रूट 17 लेफ्ट साइड एंड 1 प्लस रूट 17 on the right right side. side, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, Plus इक्वलिटी minus. नहीं है, सो hollow circle, लेस देन 0 नहीं, नेगेटिव पोर्शन। इसके साथ में करोगे इंटरसेक्शन, दिस इज x ग्रेटर देन 0, 0, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 0 to infinity. 1 0 to 1 plus 7. root 17, root 17 almost 4 point something. plus 1, 5 point something. तो ये वैल्यू है 5 पॉइंट समथिंग। अभी क्वेश्चन करते हैं रीड, क्वेश्चन में है द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो इस इंटरवल में हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, 5. 5
स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2 3 4 3, एंड 4, 5. तो आंसर है इसमें ऑप्शन D. बिल्कुल। तो नन ऑफ दीज भी आंसर होते हैं, ऐसा नहीं कि नन ऑफ दीज आंसर नहीं होते, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 0, इसमें कुछ भी नहीं है। यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक दिस ऑन द, लेफ्ट साइड। फिर करो इसको सिंप्लीफाई, मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह करें। क्वेश्चन नंबर 61 में भी सेम ही है, पहले 3 को लेके आओगे लेफ्ट साइड में, बट यहाँ पे एक फ्रीडम तो है। क्या फ्रीडम है बोलो? देखो कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, तो उसका डी आपको समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए। इसका डी कितना आ रहा है? नेगेटिव। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, यानी दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज Positive. पॉजिटिव। always positive number can be cross multiplied without any sign change, करेक्ट है? हाँ सर. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 ग्रेटर देन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15. 15। लेफ्ट साइड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x, लेफ्ट साइड प्लस 12x Plus 7x 7x, 12 माइनस 15 minus 3 greater than 0. कंफर्टेबल बना लेते हैं, माइनस से करो दोनों तरफ मल्टीप्लाई, करेक्ट है? हाँ सर. हाँ मिडिल टर्म सर। स्प्लिट, फैक्टर्स प्लस माइनस प्लस, इजीली इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 डिस्कस करना है, बोलो। नो सर। क्वेश्चन नंबर 63 डिस्कस करना है। 63 क्लास में किया था, याद है? 62. हाँ 63 क्लास में क्या 62 में कुछ भी नहीं है, इसमें न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. 2, डिनोमिनेटर मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5 5। greater दिस एक्स स्क्वायर कैन बी, removed. we have Removed. to check equality conditions, so x is equal to 0 या not equal to 0, Equal to. रिमेनिंग है 1 2, ये तो पहले आया था, सेम ही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्लासिक क्वेश्चन है। Who will explain question number 64? ये कौन एक्सप्लेन करेगा? करेक्ट तो काफी लोग आए। अर्चित एक्सप्लेन करोगे? अर्चित, अच्छा आप लोगों को दिखता है क्या कितने लोगों का करेक्ट है ये सब? रेड Sorry. ग्रीन, हाँ दिस सर. रेड ग्रीन हाँ सर दिख रहा है. दिख रहा हो, वो सब पता चल जाता है यार, है ना, कि कितने टाइम में सॉल्व किया है, कितने टाइम में ये विंडो ओपन था, कितने टाइम में अदर विंडो ओपन था, वो सब पता चलता है हम लोग को। इसमें सॉफ्टवेयर ही हम लोगों ने ही बनाया है पूरा, गुप्ता सर के ब्रदर ने बनाया है ये। ठीक है, IIT वाराणसी में, वो भी 3rd ईयर में है, और उसने अपना कंपनी भी स्टार्ट किया है, डेल्टा टेक। इसके पास ब्रांच है अभी माइनिंग, और इसने अपना कंपनी स्टार्ट किया सॉफ्टवेयर। ये गुप्ता सर के ब्रदर ने ही बनाया पूरा साइट है। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आते थे, धीरे धीरे अब क्रिएट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64, काफी लोगों का करेक्ट है, इसमें से जितने का भी करेक्ट है उसमें से कोई एक्सप्लेन करना चाहता है? ईशा, अर्चित, वर्धन, हर्षवर्धन, प्रणव, अंकित, अथर्व, श्रवण। श्रवण 5 सेकेंड, वेरी गुड। श्रवण हो यहाँ पे? हर्षवर्धन एक्सप्लेन करोगे तुम क्वेश्चन ये? वर्धन, चलो कोई बात नहीं। सो क्वेश्चन है दिस एक्स, हाँ बोलो, हाँ वर्धन बोलो। मतलब थोड़ा सा ट्राई किया था लेकिन उसमें आंसर नहीं आया, इसलिए नन ऑफ दिस टिक किया था। अच्छा आंसर नहीं आया तुम्हारा तो नन ऑफ दिस टिक, कैसे?
मतलब यार आप लोगों की हिम्मत भी हो जाती है ना इस तरीके से सॉल्यूशन टीचर को बताने की, मुझे तो यकीन नहीं होता। इसी में वैसे ही क्या था तो फिर चलो कोई बात नहीं, मतलब बड़ी बात है यार इस तरीके से रिप्लाई करने का अपने टीचर को, कि गेस कर लिया था, आंसर नहीं आ रहा था तो टिक कर दिया था। चलो कोई बात नहीं। इफ इनइक्वालिटी दिस x minus 5 into x minus 7 whole square upon x minus a less than 0, a belongs to z, z भी एक्चुअली इंटीजर्स को ही शो करता है, ये ग्रीक वर्ड है, कुछ तो बोलते हैं जेनेफर, ऐसा कुछ तो बोलते हैं ना इंटीजर्स को ग्रीक में। तो ध्यान रखना z इंटीजर्स को ही शो करेगा, i और z, ठीक है। ओके, Okay, sir. so a belongs to z is satisfied by exactly three integral values of x, then the ratio of summation of all possible values of a to the product of all possible values of A. ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपको आंसर गिवन है और आंसर से आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है, समझ रहे हो ना, रिवर्स क्वेश्चन हो गया ये। अच्छा, हाँ सर। अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ आर सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, और अभी क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली थ्री वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, तो फिर क्वेश्चन को डिटरमाइन करो कि क्वेश्चन में ये क्या रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। तो x minus 5 into x minus 7 square upon x minus a less than 0, squares can be Remove. remove, इक्वलिटी कंडीशन करना पड़ता है, चेक इक्वलिटी है नहीं, सो x is not equal to 7. 7, ठीक है। और अभी रिमेनिंग है जस्ट x minus 5 upon x minus A. critical point x is equal to 5. 5 5, critical point x is equal to plus A. A. प्लस ए। अभी देखो एक चीज समझने का ट्राई करना, यहाँ पे कंफ्यूजन ये होना चाहिए कि ए शुड लाई राइट साइड ऑफ 5 या फिर Left side of 5. पता नहीं ना हम लोगों को। सपोज करो x minus 2 होता तो ये लेफ्ट साइड आता, और सपोज करो ये x minus 10 है तो फिर ये राइट साइड आएगा। तो दोनों केसेस लेके चलने पड़ेंगे आपको भी, है ना। केस 1 कि a इज ग्रेटर देन 5, यानी a है 5 के राइट साइड में, समझ गए। हाँ सर। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी नहीं है सो होलो सर्कल, लेस देन 0 यानी नेगेटिव Portion. क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में गिवन, अच्छा एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि x इज नॉट इक्वल टू 7, 7. क्वेश्चन में गिवन है कि इस इंटरवल में एग्जैक्टली कितने इंटीजर्स होने चाहिए। 3, 3. 3 इंटीजर्स का मतलब एक तो 6 होना चाहिए, 6 और फिर एक हाँ। 5 पे तो होलो है ना, 5 को तो आप यूज करोगे नहीं, हाँ। तो 6 होना चाहिए। 7 को यूज कर सकते हैं क्या। नहीं कर 7 का एक नहीं। अलग प्रॉब्लम है, 7 का एक अलग प्रॉब्लम है, वो उसके लिए पहले मना किया हुआ है वहां पे कि 7 तो आप यूज ही नहीं करोगे। तो 6 के बाद फिर क्या यूज करोगे, 8. और फिर क्या यूज करोगे। नहीं 9. ये हो गए 3 इंटीजर्स। So what should be a? A must be 10. ये 10 हो रहा होगा यार, हाँ 10 पे होगा होलो सर्कल, ये आगे आएगा, समझ रहे हो ना। हाँ सर। और इस पे आएगा होलो सर्कल, इसको इंक्लूड नहीं करोगे, इंक्लूड करोगे जो इंटीजर बीच में आ रहा है। दिस वाज केस 1। केस 2, a लेफ्ट साइड ऑफ 5 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, plus इक्वलिटी नहीं है सो होलो सर्कल, लेस देन 0 नेगेटिव पोर्शन। इस इंटरवल में आ रहा है एक्जैक्टली 3 इंटीजर्स 4, 3 एंड 3 और 2. 2। 2. 7 का प्रॉब्लम नहीं होता 5 के लेफ्ट में, समझ रहे हैं ना। हाँ सर। हाँ। So value of a is 1. 1, अभी क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। समेशन कितना आ रहा है, 11, और नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, एक मिनट सॉरी, समेशन ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए टू द product प्रोडक्ट 10 into 1 10, आंसर 1.2, ऑप्शन डी, 1.1. ऑप्शन डी। डन। हाँ सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 डिस्कस करते हैं। 65 ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो, क्लास का क्वेश्चन था 65, याद है हाँ सर। ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। थोड़ा चेंज किया था क्वेश्चन में, वहां पे था लेस देन 0, यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। शीट में जो क्वेश्चन था वहां पे था लेस देन 0, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन।
ईशान एक्सप्लेन करोगे? चलो डिस्कस कर। हाँ वर्धन बोलो, एक्सप्लेन करो। हाँ सर, तो ऑड नंबर के जो पावर है उसको मतलब ऐसे पावर में लिखेंगे सभी टर्म्स को। x-4 नेक्स्ट बोलो। फिर उसको मतलब ये इवन पावर में, इसलिए उसको मतलब 0 से मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इक्वेट करेंगे 0 से। क्योंकि राइट साइड में इक्वलिटी तो इक्वेट कर देते हैं। हाँ सर। फिर रिमेनिंग है x+1 अपॉन नेक्स्ट अपॉन इवन पावर कैन बी x, रिमूव, इक्वलिटी वो कंडीशन cancel करना। हाँ कैंसिल हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू was 0 not बिकॉज equals ऑफ to denominator डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर बिल्कुल इवन बिल्कुल पावर x में माइनस, हाँ x-2 होल क्यूब जस्ट X minus 2. x+3 होल पावर 5 जस्ट X plus x 3. plus फिर x-6 और दिस ऑल्सो x minus X not equal to X not equal to 9. x minus नॉट Minus इक्वल 9. टू Sorry. -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वलिटी कंडीशन है, नहीं कुछ नहीं, सॉरी, क्रिटिकल पॉइंट्स 4 देन Minus 1. यहाँ पे 2. दिस Minus 3. minus दिस 3 and 6 6. बिल्कुल। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि सारे एक्स यहाँ पे पॉजिटिव ही है। इक्वलिटी है, सो डार्क सर्कल एट एक्स इज इक्वल टू 4n minus 1. 4 and minus 1 2 -3 और 6 पे होलो ग्रेटर देन था या लेस देन ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव Portion. और पोर्शन। और इसमें भी आप रिमूव करोगे 0 को, 0 ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। Yes sir. बट -8 को इंक्लूड करेंगे यहाँ पे ना, -8 को इंक्लूड करोगे और x इज नॉट इक्वल टू -9। -9 ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। विल सेटिस्फाई है, विल नॉट सेटिस्फाई नहीं है। तो लेफ्ट साइड से इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से आ रहे हैं यहाँ पे बोलो? minus 2 और minus 2 -8 आ रहा है पहले तो, इसके बाद -2 आ रहा है। -3 पे होलो है, फिर -2 आ रहा है, फिर -1. -1 आ रहा है, बस इतना ही आ रहा है। आंसर 3. Option B. ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, काफी क्लासिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 66 कौन एक्सप्लेन करेगा वो? क्वेश्चन नंबर 66। अच्छा वॉइस क्लियर है? कुछ लैग वगैरह हो रहा है वॉइस No, sir. नहीं sir, clear है. में? ईशान करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 66 एक्सप्लेन करोगे? चलो स्टार्ट करते हैं। इफ द इन इक्वेशन x minus a, x minus 2a और x minus A square. Square. less than or equal to, 0. और इंफॉर्मेशन गिवन है क्या कि a is greater than 2. 2। बेसिकली क्वेश्चन का आंसर टाइप का गिवन है और क्वेश्चन के बारे में कमेंट करना है आपको। दिस इन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर एग्जैक्टली 21 positive. 21 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, देन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, यानी फाइनल आंसर में आने चाहिए 21
इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू वैल्यूज, ये क्वेश्चन है। तो करते हैं इसको सॉल्व। क्रिटिकल पॉइंट ए 2a और स्क्वायर क्या लगता है सबसे लेफ्ट में क्या आएगा, a 2a या a स्क्वायर? ए देखो इसके लिए क्या करो ना आप, जैसे a ग्रेटर देन 2 में कोई भी नंबर अज्यूम कर लो, लेट्स से 3 अज्यूम कर लेते हैं, तो ये वैल्यू है 3, दिस 6 एंड दिस 9 वैल्यू, तो a सबसे लेफ्ट में एंड देन 2a 2a एंड and देन then a square साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x है पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू 0, इक्वलिटी है, सो dark Negative. circle डार्क सर्कल, और लेस देन 0 यानी नेगेटिव portion पोर्शन। इस इंटरवल में आ रहे हैं कितने इंटीजर्स, 21। 21 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। a ग्रेटर देन है 2, लेट्स से a है 3, तो आप a को 3 यूज करते हो तो ग्राफ बनेगा लाइक दिस। 21 पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या गिवन था? positive given था 21 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसके अकॉर्डिंग 21 पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं क्या बोलो? a इज इक्वल टू 4 यूज करते हैं, 4 इंटू 2 एंड 4 स्क्वायर, अभी 23 इंटीजर्स आ रहे हैं, 8 9 10 नहीं आएंगे यार। a इज इक्वल टू यूज करते हैं 5, 10 और 25, अभी 21 इंटीजर्स आ रहे हैं क्या? अभी आ जाएंगे 10 से लेके 25 तक, हाउ मेनी इंटीजर्स? फ्रॉम 10 टू 25, 17 कैसे आ जाएंगे? 15 आएंगे ना, 11 से लेके 25 तक 15 और एक 10, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 पॉजिटिव, 16 प्लस 5, 21 so a will be 5 5 क्लासिक क्वेश्चन था। ऑप्शंस रीड करते हैं। देन a इज इवन नंबर, रॉन्ग है, प्राइम नंबर करेक्ट है, कंपोजिट नंबर बिल्कुल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल वैल्यू ऐसा कुछ है नहीं, सो ऑप्शन b prime number नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं डिस्कस। एक्स क्यू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर कर लोगे ना, इसमें एक वैल्यू पुट करोगे सच दैट दिस फैक्टर बिकम्स 0, ये बनेगा 0 एट एक्स इज इक्वल टू, कहाँ पे -1 पे बन रहा है क्या? हाँ नहीं -1 पे नहीं आएगा, शायद 2 या फिर -2 पे आए। हाँ, तो उससे फिर इसको फैक्टराइज करके स्प्लिट करोगे, ठीक है। 68 सिंपल ही है, 68 भी ऐसे ही करना है। 69 डिस्कस करते हैं। 69 इज 6x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 4 बी पॉजिटिव एंड डी negative कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो ये हो गया अभी 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20 24, करेक्ट है। yes sir हाँ सर क्रॉस ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8x यानी 3x माइनस 3 माइनस 24 यानी माइनस 27 2 इंटू 27 यानी 54, मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है। 9x माइनस 9x minus 6x minus x कॉमन रिमेनिंग, x plus 2x 9 plus 9 माइनस 3 कॉमन रिमेनिंग, 2x plus 9 क्रिटिकल पॉइंट्स 3 और माइनस9 by 2 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस इक्वलिटी है, सो डार्क सर्कल लेस देन 0 यानी नेगेटिव पोर्शन, ये है वैल्यूज ऑफ x। क्वेश्चन है देन द लीस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 4x square x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो x स्क्वायर के बारे में बताओ, x स्क्वायर मिनिमम कितना आना चाहिए? यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि -9/2 और 3 के बीच में 0 भी आता है, 0 स्क्वायर 0, बाकी कोई भी नंबर आप करते हो ना तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। डन। हाँ सर
ठीक है, 3 स्क्वायर होता है 9 और 9/2 स्क्वायर 81/4. 81/4, 81/4 और 9 विच इज ग्रेटर? Mm, 81/4. 81/4. तो x स्क्वायर है 0 to 81/4, सो 4x स्क्वायर बिलोंग्स टू, इसमें क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 into 0 0, और वैसे भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं आता है ना, एंड 4 into 81/4 इज, 21. 81. तो आंसर है फाइनली 0 एंड 81. 81, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 डिस्कस करना है। हाँ सर। ये तो बहुत ही एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है ना, 70 डिस्कस करना है तो 81. हाँ सर. 70 करना है डिस्कस। 71, नहीं सर, 71 भी नहीं। 72, 72 डिस्कस कर लेते हैं। x minus 3 upon x square minus 3x minus 4, middle term split of factors x minus 4 into x plus, राइट साइड में है x minus 1, middle term split of factors x minus 2 into x plus 1 x plus 1, Cancel. Cancel. X cannot be because of denominator x cannot be, -1. 1. अभी तो और कुछ Minus कैंसिलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो दिस मल्टीप्लाई x minus 2 into x minus 3 is equal to x minus 1 into x minus 4, x square minus 5x plus, x square minus 5x plus 6 और 4 सेम होते हैं क्या? नहीं. नहीं। तो फाइनली नो सॉल्यूशन, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। 73 डिस्कस करना है। नहीं सर। 74, 73 कर लेते हैं। 1/x square minus 3x plus 3 और प्लस में है यहाँ पर 2/x square minus 3x plus 4 is equal to 6/x square minus 3x plus 5. 5. 5। ये सब पढ़ाया था ना आपको, रेशनल इक्वेशंस में पढ़ाया था। देखो ये जो सिखाते हैं ना एग्जैक्ट वही पेपर बनाते हैं, डेटा चेंज होता है, बस ये कि टाइमली आप लोग प्रैक्टिस कर लो, बस थोड़ा सेल्फ स्टडी करने की हैबिट डालो। सेम वही क्वेश्चन है, बताओ कोई इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कहाँ चला गया? सर यहाँ पर भी वैसे ही a और a+1 अरे वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ इस क्वेश्चन में और इस हाँ, क्वेश्चन में सर। कोई डिफरेंस है क्या? नहीं. नहीं. क्वेश्चन था sir. फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब मुझे लगता है इसका आंसर भी थोड़ा सा माइंड में होता है ना, तो ये सॉल्व नहीं करते, आप डायरेक्ट टिक कर देते हैं। आंसर है इसमें कहाँ चला गया हीरा, फाइनली x is equal to 1 and 1 and how 2. many solutions? 2 solutions. 2 Solution. solutions. Option A. A. और एक फुल क्लास का एक क्वेश्चन रॉन्ग। इससे ज्यादा कोई वीक बात हो सकती है क्या, बताओ कि सेम क्वेश्चन था और ये गलत हो गया हम लोग। आयुष क्या लगता है तुम्हें? देखो आप लोग को सब समझाया, नोट्स कब पढ़ना चाहिए, बाकी सारी चीजें कब पढ़नी चाहिए, तो ये है कि ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, जस्ट वर्क करना स्टार्ट करना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। क्वेश्चन नंबर 74, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको टी रख देते हैं, टी
हाँ तो ये बनता है t+3 t+4 t+5 और फिर क्वेश्चन हो जाता है इजीली सॉल्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 74 है दिस द टू रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है बोलो 3, एंड मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 4, 4. 4 then the quadratic equation of which roots are alpha and beta. बीटा। तो ये सर ने पढ़ाया था आप लोगों को ऑलरेडी, हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ व्हिच रूट्स आर गिवन x² माइनस नंतर ऐकलं. बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा और यहाँ पे Alpha beta. Alpha into एग्जैक्टली अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन जरा है वेळ कितना लागणार आहे याला. 3 जस्ट फाइंड करना है आपको अल्फा बीटा। हाउ टू फाइंड आउट अल्फा बीटा अल्फा इनटू बीटा sir, वो equation लगा करके स्क्वायर वगैरह कर दो, ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 16, साइन कन्वेंशन, सॉरी साइन कन्वेंशन नहीं, सबसेट कर रहे हैं तो साइन चेंज। 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 16 -7, माइनस 7 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, -7/4, -7/4. तो ये हो गया अभी x² माइनस 3x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 0, यानी 4x² माइनस 12x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 0. 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 75, ये भी डिस्कस कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ a for which one of the root of the quadratic equation is double of ट्वाइस यानी डबल। तो इस इक्वेशन का, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे वन रूट है अल्फा एंड द रूट इज टू अल्फा 2 अल्फा। समेशन ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स 2 अल्फा इंटू अल्फा यानी 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/a² - 5 + 3, यहाँ से आप करोगे एलिमिनेट अल्फा को, तो एक काम करो अल्फा की वैल्यू करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, करेक्ट है। हाँ सर, हाँ सर. और ये हो गया अभी 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर, अल्फा है दिस, ये समझ में आ रहा है ना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। हाँ सर. अल्फा स्क्वायर नेगेटिव स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, 3a - 1 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 a स्क्वायर माइनस 5a + 3 whole square, is equal to 2 upon a square minus 5a plus 3, this and this cancel, Answer. 2 and 2 cancel, 3a minus 1 whole square like a minus b whole square a 9a square square plus प्लस 1 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई राइट साइड 9a square minus 45a plus 20 7, 9a square cancel, this left side this right side 27 minus 1 26. and 6, 45 minus 6a 39, 39. finally a is equal to 2 upon क्वेश्चन था यहाँ पर द वैल्यू ऑफ ए, ऑप्शन a, 2/3 ऑप्शन ए, बिल्कुल। देन हाँ सर, पेपर, हाँ बोलो। सर यहाँ हमने डिनोमिनेटर में जब a² - 5 + 3 कॉमन कैंसिल किया तब भी हमें वो 0 कब नहीं आ रहा वो चेक करना पड़ेगा ना। बिल्कुल चेक करना चाहिए, तुम यहाँ पे लिखो a² बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। डिनोमिनेटर कैंसिल कर रहे हैं, सो a² - 5a + 3 कैन नॉट बी, equal to इसमें आराम से 2/3 रखो, ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। ओके हाँ, बिल्कुल चेक करना चाहिए, इसमें डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। okay सर, बट एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है ना तो आपको दिख जाता है कि नहीं आएगा 0 ये, समझ गए। हाँ सर, और कोई डाउट आप लोगों का पेंडिंग है इस पेपर में तो बताओ। बाकी पेपर सिंपल था यार, पेपर सिंपल था, पेपर इजीली 60+ मार्क्स वाला पेपर था।
नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर है क्या, लॉगरिथमिक Inequations. inequations. Logarithmic टॉपिक है ना? inequations.